ज़रा एक ऐसे मिनरल की बात करते हैं जिसकी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिंक एक ऐसा मिनरल है जो हमारे जिस्म में कई अहम काम सर अंजाम देता है, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाना, आपके जो ज़ख़म हैं उनको मुंदमिल करना, प्रोटीन की तश्कील करना, जिस्म पर उम्र के असरात को सुस्त करना और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जिंक का हमारी जो जायके और सूंघने की जो हमारी सेंस है उससे भी बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। जिंक की कमी के अलामात क्या हैं और हमारी बॉडी को जिंक की कितनी मिकदार चाहिए होती है, इस पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अरीज हारून इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरीज, मुझे ये बताएं कि जिंक बेसिकली हमारी बॉडी को कितना चाहिए होता है? देखो, जिंक जो है ना हमारे बोन्स में भी है, मसल्स में भी है, ठीक है। और अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें ना तो मेल्स की डिफरेंट होती है, फीमेल्स की डिफरेंट। सबसे पहले हम फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में को 8 mg डेली का रिक्वायर्ड होता है और मेल्स को 11 mg। बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, हम बहुत इजीली डाइट के थ्रू पूरी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। अच्छा ठीक है। और बच्चों की अगर बात करूँ मैं, बच्चों में भी अराउंड 5 to 6 mg 8 mg। और वही बात हो जाती है कि अगर नर्सिंग मदर्स है उनकी डिफरेंट हो जाती है, जो वेजिटेरियन होती है उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बॉडी की अलग अलग वेरी करती है, ठीक है। अच्छा, इसका बेस्ट सोर्स क्या है? लाइक आप क्या ऐसा इनटेक करें कि आप कहें कि हमने पूरा इनटेक कर लिया है? और अक्सर हमने देखा है कि टैबलेट्स आती हैं ऐसी कि वो कहते हैं जी कि आपको जिंक की टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी, तो किस फूड या फ्रूट या वेजिटेबल में जिंक ज़्यादा मिलता है? देखो, वैसे ऑयस्टर्स में ज़्यादा होता है, सी फूड में ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा क्योंकि ऑयस्टर्स नहीं खाते लोग तो हम बीफ के थ्रू पूरी कर सकते हैं, ठीक है। बीफ जो बीफ ही नहीं खाते मेरी तरह, जिनको मैं बता रही हूँ, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके पास भी बहुत सारी सोर्सेज हैं। नट्स के अंदर होता है, जितनी भी सीड्स हैं उनमें होता है, जो सब्जियों के छिलके होते हैं जैसे खीरे का छिलका होता है उसके अंदर जिंक की सोर्सेज होती है। ज़रा थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है कंपेयर टू जो हमारी मीट की सोर्सेज हैं। अच्छा, लेकिन ये कि उसमें होती ज़रूर है। और अगर हम सारी चीज़ें मिक्स करके लेते हैं तो हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट आराम से पूरी कर लेते हैं। अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स ही खाली ले लें ना, मिक्स नट्स ले रहे हैं, तो हम 1.5 से लेकर अराउंड 3 mg उसमें से ही ले लेते हैं। अच्छा। और डेली रिक्वायरमेंट अगर आपकी 8 to 11 mg है तो सोचो आपने आधी तो कर ली पूरी। हाँ, इजीली आपने कर ली। अच्छा, अगर हम ये करें जी कि आप ये चीज़ें नहीं खा पा रहे और आप सिर्फ टैबलेट्स पे जा रहे हैं तो वो बेहतर होता है? देखो, अगर किसी के अंदर जिंक डेफिशिएंसी चल रही है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर किसी भी मिनरल की या विटामिन की आपके अंदर डेफिशिएंसी आ गई है तो आप उसकी डेफिशिएंसी को कवर नहीं कर सकते थ्रू डाइट, क्योंकि डाइट में एक लिमिटेड होती है। फिर जब वो हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो जाती है, तोड़फोड़ होती है, हर चीज़ टोटली उस क्वांटिटी में नहीं एब्जॉर्ब हो रही होती, ठीक है। तो आप उस गैप को फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हो। अच्छा, अक्सर ही कहा जाता है जी कि सप्लीमेंट्स लेना आपकी बॉडी को फुला देता है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप जो रिक्वायरमेंट है सही टाइम पे आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जितने आपकी रिक्वायर्ड उतनी ले रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं अरीज के हमने देखा है कि हमें तो पता ही नहीं चलता जी कि हमारी बॉडी में जिंक की कमी है, तो क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको पता चलना शुरू हो जाए कि अच्छा ठीक है ये मिनरल आपकी बॉडी से कम होना शुरू हो गया, सो अब जरा ट्रैक पर आ जाए? अच्छा देखो, बच्चों में बहुत कॉमन होता है, नेल्स उनके ख़राब होना शुरू होते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। एक होता है जैसे पेल होते हैं, होता है एनीमिया का साइन होता है, लेकिन टूटते हैं, ब्रिटल होते हैं, ग्रो नहीं सही कर रहे होते। अडल्ट्स में आए तो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, ऑन एंड ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि जिंक हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। तो गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ के लिए। तो अगर गट हेल्थ ख़राब होगी तो ऑन एंड ऑफ डायरियाज बहुत हो जाते हैं। तो जिन बच्चों में या बड़ों में बार बार ये शिकायत होती है कि हम कुछ खाते हैं, हमें फूड पॉइजनिंग नहीं हो रही होती है, इम्यूनिटी इतनी डाउन हो गई होती है, जिंक की इतनी डेफिशिएंसी हो गई होती है कि आप कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बात की कि जी आप फलाना फ्रूट या फलाना वेजिटेबल आप खा लें, जो छोटा बच्चा है लाइक 3 साल का, 5 साल का, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों में भी इसकी कमी होती है, वो कैसे पूरे करें? अच्छा देखो, बच्चों को हम सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं आजकल, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हो रहे हैं क्योंकि माओ में डेफिशिएंसी है तो बच्चों में भी हो रही है। और फिर वो आजकल जंक फूड का खाने का इतना ज़्यादा है कि आप सोचो बच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, तो हम लोग ज़रूर सप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसको हैबिट है फ्रूट्स खाने की, नट्स खाने की, अगर आप डेली में थोड़े से बादाम, अखरोट, काजू ये उसको हैबिट डाल दें, उसको अगर आप मीट की हैबिट डाल दें कि आप कीमे के कबाब बना दिया आपने, चिकन, अगर इवन चिकन के अंदर, चिकन का एक जो लेग पीस होता है उसके अंदर अराउंड 5 mg तक जिंक की एक सोर्स होती है। तो इट्स लाइक बच्चे तो खाते हैं, अगर आप फ्राइड करके दे दो, उनको तो फैट का इशू नहीं है, तो आप उनको बेशक फ्राई करके दे दें या उसकी मीट उतार के कीमा बना के दे दें, तो बच्चों को आप इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अरीज, अब मुझे ये बताएं कि जिंक आपकी बॉडी में उस उतनी मिकदार में नहीं है जितनी उसकी ज़रूरत है, क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखो, मैंने बताया ना, जैसे एक तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, लेकिन हमारा क्योंकि लोगों को ना इम्यूनिटी
इम्यूनिटी का इतना टेंशन नहीं होती। फीमेल्स खवातीन स्पेशली अगर आती हैं ना, उनको अपनी ब्यूटी का बड़ा ख्याल होता है, तो स्किन ख़राब हो रही होती है तो स्किन के लिए आ जाती हैं कि स्किन हमारी ख़राब हो रही है। तो स्किन अगर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ना कि ये चीज़ होती है, और बाल बहुत गिर रहे होते हैं, तो उसके लिए आते हैं फिर पेशेंट्स हमारे पास। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप कोई सप्लीमेंट लें जिसमें जिंक एडेड हो, या फिर डाइट में अपने चेंजेस करें। लेकिन वही बात है कि डेफिशिएंसी आ रही है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई मखसूस आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, जैसे क्या कहा जाता है जी कि CBC करवाएं या विटामिन D का देखो करवाएं, जिंक ये वो आप फलाना? वैसे तो सारे मिनरल्स के ना लेवल्स आप चेक करा सकते हो अपनी बॉडी में, जैसे हम कैल्शियम के कराते हैं, B12 के कराते हैं आप करा। लेकिन मैं कहती हूँ महंगे टेस्ट कराने के से बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर, स्पेशली नेल्स वाला, मैंने जैसे कहा ना, नेल्स आपके बहुत ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं, स्किन बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारे हार्मोन्स अच्छे फंक्शन नहीं करेंगे। और जहाँ पे किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड उसका फंक्शन नहीं सही कर रहा है, या विटामिन D की डेफिशिएंसी चल रही है, तो आप अज्यूम कर ले कि उसके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी ज़रूर होगी। यानी आप जो है वो सप्लीमेंट्स पे भी आ सकते हैं, और आप वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स या फिर आप जो है यार अगर देखो हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी मीट लवर्स है ना, हम लोग खाते हैं। अगर हम अपनी बात करें ना, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, आदमी हैं स्पेशली, फीमेल्स इवन, मीट खा लेते हैं। तो आप मीट का इंटेक अपनी डेली में रखें, इतना हमने लेना होता है डेली का, एक इतनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना हमारा पाम होता है, ठीक है। अगर हम लोग ये चीज़ लेते हैं ना, तो हम अपनी प्रोटीन एंड अपनी जिंक की जो है वो क्वान्टिटी पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आप अपनी डेली में रखें। उसके अलावा वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, मैं बता रही हूँ, उनके अंदर माइन्यूट क्वान्टिटी में जिंक बहुत अच्छी क्वान्टिटी में पैदा होता है। फिर आजकल सीड्स का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, हम लोग फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स जितने कहते हैं, सेसमी सीड्स लें। तो अगर आप सीड्स लेते हैं, मिक्स सीड्स लेते हैं, तो सीड्स आर अ वेरी गुड सोर्स। हैंडफुल ऑफ सीड्स में अराउंड 3 to 5 mg आपका जिंक मिल जाता है आपको। आई थिंक चिया सीड्स तो वैसे ही आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है ना, सारी सीड्स बहुत अच्छी होती हैं। आप उसको डेली, क्योंकि मैं खाती इसलिए मुझे चिया सीड्स का सीड्स आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर करते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, तो उसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, तो वो ज़रूर लें। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि स्पेशली हमारी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हमने तो यही सुना है कि जी उनको एक चीज़ की जो है वो डबल मिकदार चाहिए होती है, भले से वो चपाती है, यानी उनकी डाइट अच्छी रहे, वो खाएं पिए ज़्यादा। तो बहुत लंबा एक अलग से भी टॉपिक है वैसे। लेकिन देखो प्रेगनेंसी का ये होता है कि 3 ट्राइमेस्टर्स हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए होती, अच्छा। सेकंड में अराउंड 300 मोर कैलोरीज चाहिए होती हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में अराउंड 500 to 900 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि स्टार्टिंग में बेबी के मसल या फैट कुछ नहीं हो रहा, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उसके लिए आपको मिनरल्स, वाइटामिन पूरे करने, इसमें जिंक है, फॉलिक एसिड है, विटामिन D है, आयरन है। ये तो आयरन तो इसलिए, लेकिन आयरन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, ठीक है, उसके बाद देते। कैल्शियम एंड आयरन नॉर्मली हम लोग सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेन जो है ना वो B कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो फॉलिक एसिड जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे की नर्व्स डेवलप हो रही होती है। सेकंड में जो है ना आप फिर जो है कैलोरीज ऐड कर दो। 300 कैलोरी ज़्यादा नहीं होती, 1 से 1.5 चपाती आप ऐड कर लो, एक एक्स्ट्रा फल ऐड कर लो। ज़रूरी नहीं कि कैलोरीज आपने फैट एंड फ्राइड या मीठे के थ्रू। मैंने तो देखा है कि माएँ जो होती है ना, वो ऐसे जूती की नोक पे आपको खिला रही होती है कि खाओ बेटा, मेरी तो अम्मी ने ऐसे खिलाया। असल में जो थोड़ी सी पहले वाली मदर्स होती है ना, उनका ये होता है कि उन्होंने खा के फिर यूज़ भी किया होता है। आजकल हम लोगों की इतनी एक्टिविटी नहीं होती, तो हम खाते हैं तो हमारा फिर लग जाता है जाके, फिर वो एक अलग टेंशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं अरीज, एक क्वेश्चन ये आया जी कि दालें जो हैं उनमें जिंक होता है या दालों में? दालों में होता है? सब देखो, जितने भी पल्सेस हैं ना, लेंटिल्स हैं, उन सब में होता है जिंक, ठीक है। तो आप ले सकते हैं इवन पीनट्स को, क्योंकि हम लोग हम तो नट्स में लेते हैं, लेकिन नट नहीं होता। पीनट इज ऑल्सो ए लेग्यूम ना, अच्छा। तो उसके अंदर भी बहुत अच्छी सोर्स होती है। सही है। अच्छा, लाइक दालें कौन कौन सी हैं जो कि आप देखो, जितनी भी दाल मैं बताऊं, बेसिकली सीड एंड दालों का क्या कॉन्सेप्ट है, वो ओपन होते हैं। जो चीज़ ओपन होगी, ग्रो करेगी, उसके अंदर जिंक भी होगा, उसके अंदर जो है ना बाकी चीज़ें भी होंगी, ठीक है। अच्छा, तो वो जिंक क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए है, आपका DNA बनाता है। तो जितने भी प्लांट बेस्ड चीज़ें हैं जिनमें DNA बन रहे हैं, यानी कि ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर जिंक होगा। सही, ठीक है। अच्छा, हम अमूमन ही करते हैं, हम अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सीरियल्स वगैरह। एग्जैक्टली, तो ये आपकी बॉडी के लिए ठीक है। सीरियल्स में है, अंडे की जर्दी में बहुत रिच सोर्स है। मैं कहती हूँ कि आप अंडे की जर्दी ज़रूर खाएं, क्योंकि विटामिन D है और जिंक है, वो सोर्स है विटामिन D एंड जिंक की। एक अंडे की जर्दी आप दिन में खा लें, जिंक खा लें। इवन देखो, अब तो रिसर्च के अकॉर्डिंगली जिनका हम लोग अंडे की जर्दी मना नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर किसी की लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डीरेंज है, तो वो ये करे कि वीक में 2 दफ़ा ले लिया, 3 दफ़ा
ले लिया, अदरवाइज अंडे की जर्दी मना नहीं करती। पहले एक वो कॉन्सेप्ट था ना कि अंडे की जर्दी जो है वो फैटनिंग होती है, हम लोग सिर्फ लिपिड प्रोफाइल की वजह से मना करते हैं, वो भी हर केस में मना नहीं करते। अच्छा। तो अंडे की जर्दी खाना इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि वाइट इज़ ओनली प्रोटीन, वाइट के अंदर और कोई चीज़ नहीं है, जर्दी है जिसके अंदर विटामिन डी और जिंक है। सही है। अच्छा, आपकी तो एक्सपर्टीज़ है, मुझे ज़रा ये बताएं कि एक दिन में, मतलब मैंने तो ये देखा है कि लोग 6 बॉइल्ड अंडे खा जाते हैं। एग वाइट्स अगर खाने तो दैट्स ओके। अच्छा। एग योक एक से ज़्यादा, 2 मैक्सिमम 2 अगर बहुत ज़्यादा किसी को है तो, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एग वाइट्स यू कैन हैव मोर देन लाइक 16 और 17। उसकी वजह ये होती है कि प्रोटीन है एंड उसकी कैलोरीज बहुत कम होती है, और वो आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली जब हम मीट सोर्सेज की प्रोटीन लेते हैं, जैसे हम लोग गोश्त लेते हैं, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, तो एग प्रोटीन जो है वो इन्फ्लेमेशन नहीं करती हमारे सही अंदर। है। अच्छा, मैंने एक रिसर्च ये देखी कि जिसमें ये था कि जब आप किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट को उसकी कटिंग करके आप उसको फ्रीज़ कर देते हैं ना, तो उसमें जो मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, और वो उस तरीके से आपकी बॉडी को नहीं पहुंचते, कम नहीं जो कि होते, पहुंचने चाहिए। डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो उसका जो प्रॉपर जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है। जब आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो, स्पेशली विटामिन जो बी एंड सी है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, वो जब आप डीफ्रॉस्ट करते हो ना, तो वो क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वो एवेपोरेट भी कर जाएंगे, पानी में भी मिल जाएंगे, और वो कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी, तो उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता सही है, है। तो वो जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं रहती। वो नहीं रहती, और हम तो करते ही हैं कि हफ्ते हफ्ते महीनों महीनों इस्तेमाल करते हैं फ्रीज हुई हुई चीज़ें। अच्छा, फ्रीजिंग के भी प्रोसेसेस होते हैं ना, कुछ चीज़ें इस तरीके से फ्रीज की जाती हैं कि उनका मैक्सिमम जो है ना वो रहता है वैसा ही, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इस तरीके से नहीं। हम लोग तो घर में खैर फ्रीज करेंगे तो हमें तो मेथड्स नहीं आते कि किस तरह फ्रीज करने हैं, तो हम लोग फिर ख़राबी कर देते हैं। तो मैक्सिमम 3 वीक्स तक आप करें, उसके बाद आप निकाल दें। आप निकाल दें, आप उस चीज़ को यूज़ ना करें, भले से वो ठीक हो ना। हमने तो ये देखा कि अच्छा जी स्मेल के इस्तेमाल कर लें, नहीं हम लोग ना करें, नहीं आदि तो कर लें। हमारे यहाँ ठीक होने का है कि बैक्टीरिया या फंगस ना हो रहा हो। हाँ। लेकिन मकसद तो खाने का ये है ना कि आपको उसको न्यूट्रिशन उसकी आपको जब वो है ही नहीं तो आपके खाने का क्या वो होगा। फ़ायदा ही नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी।